सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हाँ, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 4 सवाल कर लिए थे। 5वां सवाल बाकी था आपने। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये बहुपद दिया हुआ है पी ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इसमें बोला गया है कि जो ये हैं 5 प्लस 2x, इसका भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो शेषफल निकालने के लिए अपन ने क्या पढ़ा था, जो भी अपन को दिया हुआ है जिसका अपन को भाग लगाना है उसका शून्य निकाल लो। तो 5 प्लस 2x का शून्य क्या होगा, इसको 0 के बराबर कर देंगे। ये कर दिया 0 के बराबर। मान x का ही निकालना है, शून्य के x बराबर ही होगा। तो इस 5 को मैं इधर ले जाऊंगा, ये इधर प्लस में तो इधर माइनस में। x के गुणा में कितना है 2, तो मैंने ये 2 को इधर भेजा तो ये किस में हो जाएगा बटे में। तो x बराबर माइनस के 5/2। तो शून्य क्या गया, x बराबर माइनस 5/2। अब इस बहुपद में सब जगह x बराबर माइनस 5/2 रख दो। जो भी आंसर आएगा वही आपका शेषफल होगा। ये बात अपन पहले पढ़ी चुके हैं शेषफल प्रमेय में। अब यहाँ पे देखिए पी ऑफ माइनस 5/2, पी ऑफ एक्स था, एक्स की जगह क्या रख दिया अपन ने माइनस 5/2। तो यहाँ पे एक्स क्यूब है, माइनस 5/2 का क्यूब प्लस 3 माइनस 5/2 का स्क्वायर प्लस 3, एक्स की जगह माइनस 5/2 प्लस 1। इसको हल कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे 5 का क्यूब कितना होता है 125 और 2 का क्यूब कितना होता है 8। और देखो माइनस है, माइनस के ऊपर भी एक घात है और माइनस के ऊपर घात कौन सी है, विषम संख्या में है, तो इसका मान क्या आएगा माइनस में ही आएगा। ये प्लस 3 जैसा का जैसा इसके गुणा में है ये। अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब माइनस के ऊपर यहाँ पे घात क्या है, सम संख्या में है, तो सम संख्या में जब घात होती है तो उसका मान क्या होता है प्लस। तो यहाँ पे मान क्या हो गया प्लस। आगे आ जाइए, यहाँ पे प्लस था। अब देखो यहाँ पे किसी की घात नहीं है, इसको गुणा करना है सिर्फ। तो 5 को 3 से गुणा किया तो 15, नीचे बटे में कितना है 2, और प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस, नीचे क्या बचा +1। आगे आ जाइए, ये जैसा का जैसा 3 को 25 से किया 75/4 और बाकी सब जैसा का जैसा। अब इसको आगे हल करने के लिए क्या करेंगे, लसा ले लेंगे। यहाँ पे एक के नीचे कुछ नहीं है तो एक लगा दीजिए, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं रहता उसके नीचे क्या होता है एक होता है। तो ये एक के नीचे बटा एक कर दिया मैंने। लसा कितना आया सबका 8 आया। 8 का भाग 8 में लगाया एक बार, एक को माइनस 125 से गुणा किया तो माइनस का 125। 4 का भाग 8 में कितनी बार 2 बार, 2 को 75 से गुणा किया तो कितना आ गया 150। 2 का भाग 8 में कितनी बार 4 बार, 4 को 15 से गुणा किया 60 माइनस जैसा का जैसा। 1 का भाग 8 में 8 बार, 8 को 1 से गुणा किया 8 आ गया। इन सबको जोड़ा घटाया तो कितना गया माइनस 27/8। तो इसका शेषफल कितना आ गया माइनस के 27/8। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। आप कैसे भी इसको नोट कर सकते हो या वीडियो को स्टॉप करके भी आप इसको नोट कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 में ये एक बहुपद दिया हुआ है और एक दूसरा बहुपद दिया हुआ है। बोला हुआ है 7 + 3x, ये बहुपद है 3x³ + 7x का गुणनखंड है या नहीं है। तो अभी तक अपन ने ऐसे सवाल नहीं किए गुणनखंड वाले। गुणनखंड कैसे करना है कैसे नहीं करना, अपन ने शून्य निकालना पड़ा और शून्य का मान बहुपद में रखना सीखा शेषफल निकालने के लिए। बस अपन को यहाँ भी वही करना है। 7 + 3x का पूछा है कि भाई ये इसका गुणनखंड है या नहीं है, तो इसका शून्य निकाल लो। शून्य क्या आएगा, 7 + 3x को 0 के बराबर कर देंगे। 3x बराबर -7, ये 7 इधर गया तो माइनस का 7, x के गुणा में 3 इधर गया तो बटे में -7/3। अब ये जो बहुपद है ये दिया हुआ है, इसका ही तो गुणनखंड देखना था अपन को। ये 7 + 3x इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो इसमें सब जगह x बराबर -7/3 रख दीजिए। तो ये p ऑफ -7/3, 3 जैसा का जैसा ये x³ था, x की जगह -7/3 रख दिया, उसका क्यूब हो गया, प्लस 7 जैसा का जैसा x की जगह क्या लिख दिया -7/3। अब इसको हल कर लीजिए। अब देखो 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है और 3 का क्यूब कितना होता है 9 होता है। माइनस के ऊपर घात किस में विषम संख्या में है, तो उसका मान क्या होगा माइनस ही होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे घात बात कुछ नहीं है, इसको सीधा गुणा कर दीजिए। प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस, 7 को 7 से किया 49/3। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 3 से ये 9 कट रहा है। ये कितनी बार कट रहा है 3 बार कट रहा है, तो ये 3 बार काट दिया। तो यहाँ पे क्या आ गया -343/3।
माइनस 49/3। इन दोनों का लसा 3 आ रहा है। देखो 3 में 3 का भाग एक बार, 1 को -343 से किया -343, 3 का भाग 3 में एक बार, और 1 को -49 से किया तो -49। इन दोनों को देखो, दोनों माइनस वाले पद है, तो दोनों माइनस वाली संख्या है तो ये क्या होंगी, जुड़ेंगी। तो जुड़ते ही कितना हो गया, -392/3। तो ये शेषफल आया है अपने पास। क्या है, शेषफल। शेषफल कितना है, -392/3। लेकिन उसने तो अपन से ये पूछा है कि भाई ये वाला जो बहुपद है ये इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, जब भी शेषफल शून्य नहीं आएगा, शेषफल क्या नहीं आएगा, शून्य नहीं आएगा, तो दिया गया बहुपद, दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए शेषफल 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो यहाँ शेषफल शून्य नहीं है। अतः 7 + 3x इस बहुपद का 3x³ + 7x का गुणनखंड नहीं है। यदि यहाँ पे शेषफल शून्य बच जाता है, 0 आ जाता है, तो ये गुणनखंड होता है। और यदि शेषफल 0 नहीं आता है तो ये गुणनखंड नहीं होता है। आप इसको नोट कर लीजिए पूरे को। हाँ, तो आपके प्रश्नावली 2.3 खत्म हो गई है। अब अपन इसके बाद पढ़ेंगे बहुपदों के गुणनखंड। गुणनखंड वैसे अपन ने बहुपदों के 8th में भी पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है एक, वो अपन पढ़ेंगे। इसके लिए अपन को सबसे पहले गुणनखंड प्रमेय पढ़नी होगी। गुणनखंड प्रमेय क्या होती है, देखना इसको। यदि p ऑफ x मतलब दिया गया बहुपद घात n, n का मतलब होता है घात, जो बहुपद के ऊपर x की घात होती है ना, वो घात वात सब सिखा रखा है आपको। घात 1 से अधिक हो, मतलब उस बहुपद की घात 1 से अधिक होनी चाहिए। यदि p ऑफ x घात n इज ग्रेटर देन 1 वाला एक बहुपद हो और a कोई वास्तविक संख्या हो, मतलब a कोई वास्तविक संख्या है तो x माइनस a ये भी एक बहुपद ही होगा। x माइनस a इस p ऑफ x का एक गुणनखंड होता है यदि p ऑफ a बराबर 0 हो। और सेकंड जो पद है यहाँ पे वो सेकंड है, यदि p ऑफ a बराबर 0 होता है तो x माइनस a जो ये दिया हुआ है ये p ऑफ x का एक गुणनखंड होता है। जो बात अभी अपन ने इसके पहले 2.3 के लास्ट सवाल में सीखी वही बात है यहाँ पे। देखो x माइनस a दिया हुआ है, x माइनस a p ऑफ x का एक गुणनखंड कब होता है, तब x माइनस a का शून्य। x माइनस a का शून्य क्या होगा, इस x माइनस a को 0 के बराबर कर दो, तो इसका शून्य x बराबर a होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो x बराबर a है, मतलब इस x का मान इस x p ऑफ x में x की जगह में रख दूं तो x बराबर a है, तो p ऑफ a बराबर 0 आना चाहिए। शेषफल क्या आना चाहिए, 0। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया यदि शेषफल 0 आ जाए तो ये जो पद दिया हुआ है बहुपद, ये इस बहुपद का गुणनखंड होगा। इसी के बाद दूसरा पद देखो, यहाँ पे दूसरा पद दिया हुआ है यदि शेषफल शून्य आ जाए, शेषफल शून्य आ जाए तो ये जो बहुपद है x माइनस है इस p ऑफ x का एक गुणनखंड होगा। अब इसको अपन उदाहरण की सहायता से समझेंगे, ये कोई समझने वाली बात नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं। उदाहरण दिया मैंने x + 2 बहुपद x³ + 3x² + 5x + 6 का एक गुणनखंड है या नहीं। तो अपन को यहाँ पे यही देखना है ये इसका गुणनखंड, ये इसका गुणनखंड होगा या नहीं। तो इसका देखो x + 2 है तो x + 2 का शून्य निकाल लो। अभी तक जो करते हैं अपन वही करेंगे, यहाँ पे कोई नया नहीं करना। x + 2 का शून्य क्या होगा, x बराबर -2 होगा, ठीक है। इसको 0 के बराबर करेंगे, ये x + 2 बराबर 0, तो ये 2 इधर गया तो क्या हो जाएगा, x बराबर -2, तो इसका शून्य क्या आ गया, x बराबर -2। अब ये जो शून्य आया इसको अपन x बराबर -2 को इस बहुपद में रख देंगे, इस बहुपद में रख दो, ये p ऑफ -2, x की जगह क्या लिख दिया मैंने, -2। तो देखो यहाँ पे क्या था, x³ तो -2 का क्यूब प्लस 3 जैसा का जैसा, x की जगह -2 उसका स्क्वायर कर दिया प्लस 5, x की जगह -2 प्लस का 6। अब इसको हल कर लो, 2 का क्यूब कितना होता है 8, और माइनस के ऊपर विषम संख्या में घात उसका मान माइनस, फिर प्लस 3, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और माइनस का स्क्वायर भी प्लस होगा क्योंकि माइनस के ऊपर घात क्या है, सम संख्या में है, तो ये प्लस। यहाँ पे देखो 5 को 2 से गुणा किया 10, प्लस और माइनस माइनस, प्लस का 6 जैसा का जैसा, -8 जैसा का जैसा, 3 को 4 से गुणा किया 12, माइनस का 10 प्लस का 6। अब इसको जोड़ लो, आप देखो माइनस का 10 और माइनस का 8 माइनस माइनस वाली संख्या है तो जुड़ेंगी तो क्या हो जाएगा, माइनस का 18, ये प्लस का 12, ये प्लस का 6, दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 18, माइनस का 18 और प्लस का 18 क्या हो गया 0। तो शेषफल क्या आ गया, अपन इस प्रकार शेषफल ही निकालते थे अभी तक, शेषफल 0 आ गया। तो मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा है यदि
शेषफल पी ऑफ ए बराबर 0 आ जाए तो दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो शेषफल यहाँ पे 0 आ गया, 0 आते ये x प्लस 2 इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। यदि ये 0 नहीं आता तो ये इसका गुणनखंड नहीं होता। तो देखो ये लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया यहाँ पे। यहाँ शेषफल 0 है, अतः x प्लस 2 बहुपद पी ऑफ एक्स का गुणनखंड होगा। यदि शेषफल 0 नहीं होता तो ये इसका गुणनखंड नहीं होता। आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों अब यहाँ पे उदाहरण देखिए, मैंने एक उदाहरण दिया है तुमने 6x² प्लस 17x प्लस 5, इसके गुणनखंड कीजिए। अब गुणनखंड भी यहाँ पर अपन दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक प्रकार जो अपन 8th क्लास में सीख चुके हैं वो होता है मध्य पद को विभक्त करके, मतलब फर्स्ट इंटू थर्ड करके, ये मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। और एक प्रकार होता है अचर पद के गुणनखंड करके, मतलब गुणनफल प्रमेय की सहायता से गुणनखंड कीजिए। यदि आपको ऐसा बोल देता है वो कि गुणनफल प्रमेय की सहायता से गुणनखंड कीजिए तो अपन को ये वाला तरीका लगाना है। और यदि वो कुछ भी नहीं बोलता तो आप दोनों में से कोई से भी तरीके से गुणनखंड कर सकते हो। हम यहाँ पे देखिए 6x² प्लस 17x प्लस 5 था, फर्स्ट इंटू थर्ड वाला तरीका, मतलब इस मध्य पद को विभक्त करके, है ना। इस वाले पद को ही तो अपन दो पदों में तोड़ते हैं, इसी तो अपन गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पद क्या है 6x², थर्ड पद क्या है 5, इन दोनों को गुणा कर लीजिए। क्या हो गया 6 पंजे 30, x² था ये x²। अब जो सेकंड पद है 17x, इसको अपन को दो ऐसे पदों में विभक्त करना है कि जब अपन उनको गुणा करें तो कितना आ जाए 30x² आ जाए, और यदि उनको जोड़े या घटाएं तो कितना आ जाए 17x आ जाए। तो अब देखिए 17 था, 17 के ऐसे दो क्या टुकड़े करें कि गुणा करने पर 30 आ जाए। तो एक तो 15 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, 15 को 2 से गुणा करेंगे तो 30 आएगा। अब अपन को पीछे x² भी लाना था तो 15 के भी x लगा दो, x के ये 2 के पीछे भी x लगा दो, तो x को x से गुणा करेंगे तब भी क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। और देखिए 15 में 2 जोड़ेंगे तभी तो 17 होगा ना, तो दोनों के आगे चिन्ह क्या आ जाएगा प्लस, और प्लस टर्म में इस चीज को आपको विस्तार से 8वीं में पढ़ा चुका था। तो यहाँ पे टुकड़े लिख दीजिए। अब पहला पद जैसा का जैसा, मध्य पद की जगह ये दोनों टुकड़े लिखने हैं अपन को, क्योंकि 17x को ही तो तोड़ा है अपन ने। तो देखो 17x की जगह मैंने क्या लिख दिया 2x प्लस 15x प्लस 5। अब देखिए इन दोनों पदों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, दिख रहा है क्या आपको, देखो 2 भी कॉमन आ रहा है और यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x भी कॉमन आ रहा है। तो 2x कॉमन ले लिया, तो 2x कॉमन लेते हैं, इस 6x² में 2x का भाग लगा दीजिए। देखो x का भाग x² में गया तो x बार, क्योंकि एक घात से एक घात कट गई तो बचा x। 2 का भाग 6 में दिया कितनी बार 3 बार, तो यहाँ पे कितना बचा 3x। 2x का भाग 2x में दिया कितनी बार 1 बार, ये आ गया। अब इन दोनों पदों में देखिए, इन दोनों पदों में भी कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखिए यहाँ पे x है यहाँ नहीं है, तो x तो अपन कॉमन ले नहीं सकते, बचा क्या 5। यहाँ पे देखिए 5 का भाग 5 में भी जाता है 15 में भी जाता है, तो 5 कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन ले लिया। 5 का भाग लगाया 15 में कितनी बार 3 बार, x जैसा का जैसा। 5 का भाग 5 में 1 बार, तो ये पद आ गया। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीजें देखनी है, जो आपके पास यहाँ पे कॉमन लोगे आप, उसके बाद जो कोष्टक में संख्याएं बचेंगी, जो 2 पद बचेंगे वो दोनों क्या आने चाहिए समान आने चाहिए। देखो समान आ रहे क्या 3x प्लस 1 3x प्लस 1 आ रहे, तो इन दोनों समान पदों में से एक बार तो ये समान वाला पद और एक बार इन समान वाले पदों के साथ आगे जो संख्याएं हैं उनको लिख देते हैं। तो एक बार तो 3x प्लस 1 लिख दिया, अब यहाँ से क्या बचा 2x और यहाँ से क्या बचा प्लस 5, ये लिख दिया अपन ने। तो यही अपने क्या हो जाएंगे गुणनखंड हो जाएंगे। तो ये कौन सा गुणनखंड हुआ मध्य पद को विभक्त करके। अब यदि आपसे बोल दे कि गुणनखंड प्रमेय की सहायता से गुणनखंड कीजिए, तो मैंने यहाँ पे एक उदाहरण दे दिया y² माइनस 5y प्लस 6। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जब भी अपन ये मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे घात हमेशा क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। बहुपद की घात कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। यदि 2 से अधिक घात का बहुपद आ जाएगा तो अपने पास हम मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आ जाइए y² माइनस 5y प्लस 6, इसका भी अपन मध्य पद को विभक्त करके भी गुणनखंड कर सकते थे, लेकिन मैंने बोल दिया इसको अपन को मध्य पद से विभक्त करके गुणनखंड नहीं करना है, इसको अपन को किससे हल करना है गुणनखंड प्रमेय के द्वारा। तो यहाँ पे गुणनखंड प्रमेय से कैसे हल करते हैं इसको देखना आप।
सबसे पहले इसमें अचर पद देखिए, अचर पद कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो अचर पद 6 है, इसके 6 के गुणनखंड कर लीजिए। 6 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, 6 में 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, यही होंगे। इसके अलावा और कुछ गुणनखंड हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। तो अब यहाँ पे जो भी गुणनखंड हो अचर पद के, उन सब का मान अपन बहुपद में रख के चेक कर लेंगे। तो सबसे पहला गुणनखंड क्या था, 1। तो देखिए पी ऑफ 1 निकाल लो। पी ऑफ 1 मतलब बहुपद में x की जगह जो भी दिया हुआ है, यहाँ पे y दिया हुआ है तो y की जगह कितना रख देंगे, 1 रख देंगे। तो ये बहुपद में 1 रख दिया मैंने। देखो y स्क्वायर था, y की जगह 1 रख दिया, 1 का स्क्वायर माइनस 5, y की जगह 1 प्लस 6, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 5 को 1 से किया माइनस 5 प्लस 6, बचा कितना 2। कैसे इस पल शून्य आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो अतः जो ये 1 था ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। अब उसके बाद आता है क्या, 2। 2 को ले लो, ऐसे ही 2 रख दो इसमें y की जगह। तो पी ऑफ 2 बराबर y की जगह 2 रखा, 2 का स्क्वायर माइनस 5, y की जगह 2 प्लस 6, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 5 को 2 से किया माइनस 10 प्लस का 6, 6 और 4 10 हो गए, 10 में से 10 गया 0। अब देखिए यहाँ पे शेषफल कितना आ गया, 0। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने गुणनखंड प्रमेय पढ़ा था, उसमें क्या था अपने पास, P ऑफ A बराबर 0 होगा तो x माइनस a दिए गए बहुपद का मतलब P ऑफ x का गुणनखंड होगा। तो देखिए यहाँ पे a, x की जगह क्या रख रहे थे अपन, a, तो यहाँ पे तो y है ना, y की जगह क्या रखा मैंने 2, तो मान लीजिए P ऑफ 2 बराबर 0 आ गया। तो यहाँ पे x की जगह क्या है, y है, तो ये y माइनस a था, तो इसका देखो बहुपद क्या बनेगा, ये y की जगह y। अब 2 था, ये माइनस लगा दो, यहाँ पे प्लस वाली संख्या है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे इस बहुपद में हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। तो a की जगह क्या है 2, तो ये क्या बन गया y माइनस 2। तो अतः y माइनस 2 गुणनखंड होगा। क्यों होगा, क्योंकि P ऑफ 2 बराबर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसी प्रकार अब बचा क्या, 2 के बाद 3 बचा, P ऑफ 3 रख के देख लीजिए, y स्क्वायर था, 3 की जगह y की जगह 3 रख दिया, 3 का स्क्वायर माइनस 5, y की जगह 3 रख दिया प्लस 6, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 5 को 3 से किया 15, यहाँ पे 6, देखो 9 और 6 कितना हुआ 15, 15 माइनस 15 कितना हो गया 0। अब देखिए यहाँ भी P ऑफ 3 बराबर 0 आ गया। तो अब देखिए बहुपद में यहाँ पे क्या है, चर राशि y है, तो y यहाँ पे 3 का मान हुआ ना 0, P ऑफ 3 का, तो -3, y -3 एक गुणनखंड होगा जिसका मान शून्य आ जाए, शेषफल शून्य आ जाए रखने पर, वही क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। अब इसके गुणनखंड अपन ने 3 ही पढ़े थे। P ऑफ 1 बराबर 0 नहीं आ रहा है, P ऑफ 2 बराबर 0 आ रहा है तो y माइनस 2 गुणनखंड हो जाएगा, P ऑफ 3 बराबर 0 आ रहा है तो y माइनस 3 गुणनखंड हो जाएगा। तो इस बहुपद के क्या क्या गुणनखंड हो गए, देखो y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 के, एक तो y माइनस 2 हो गया, एक y माइनस 3 हो गया। बस यही है, ऐसे ही सवाल आपके एक्सरसाइज पूरी 2.4 में है, आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ तो एक्सरसाइज 2.4 देखिए अब आप सब 2.4 पे जाइए, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है x प्लस 1, नीचे बहुत सारे सवाल दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। x प्लस 1 कोई बहुपद दिया हुआ है, ये किस बहुपद का गुणनखंड है, मतलब उसने नीचे सवाल दे दिए 3-4, उसमें से पूछा है ये किस किस बहुपद का गुणनखंड है भाई। तो देखिए मैंने यहाँ पे शुरू के 3 क्वेश्चन नहीं लिए हैं, वो 3 क्वेश्चन आपको करना है, मैंने सीधा चौथा क्वेश्चन लिया है। ये चौथे क्वेश्चन से ही मैं एक ही क्वेश्चन बताऊंगा आपको, बाकी के 3 क्वेश्चन आप लोग करेंगे। तो देखिए चौथा क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये माइनस है, -2 प्लस √2 एक्स प्लस √2। अब ये बहुपद दिया हुआ है उसने, अपन को x प्लस 1 से जांच करनी है कि भाई ये x प्लस 1 इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो x प्लस 1 का शून्य निकाल लो, x प्लस 1 का शून्य क्या होगा, -1 होगा, तो P ऑफ -1 निकाल लीजिए। मतलब इस बहुपद में x की जगह क्या रख देंगे, सब जगह -1 रख देंगे। यहाँ पे x क्यूब था, -1 का क्यूब, यहाँ पे x स्क्वायर था, -1 का स्क्वायर, यहाँ पे देखो x नहीं है, ये जैसा का जैसा, x की जगह -1, पीछे √2। अब -1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होता है, लेकिन माइनस के ऊपर विषम संख्या में आते तो माइनस। यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, लेकिन आगे क्या है माइनस, तो प्लस और माइनस क्या बन जाएगा, माइनस। अब यहाँ पे देखिए 2 प्लस √2, यहाँ पे क्या था -1,
ये माइनस और ये माइनस, ये गुणा में है ना, पूरा पद गुणा में है, ये देख लीजिए आप। तो ये माइनस और माइनस क्या बन गया, ये प्लस बन गया, और बचा क्या 2 प्लस √2, पीछे क्या बचा √2। अब इसको देखिए आप, माइनस एक कितना हो गया -2, और यहाँ पे क्या है प्लस का 2, यहाँ पे √2, यहाँ पे √2, -2 और +2 कट गए, बचा क्या √2 प्लस √2 बराबर कितना होता है 2√2। अब देखिए यहाँ पे क्या इसका मान 0 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, 0 नहीं आ रहा, तो अपन क्या कह देंगे x+1 p ऑफ x, मतलब इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। यदि इनका मान 0 आ जाए तो अपन क्या कहेंगे x+1 p ऑफ x का एक गुणनखंड है, और 0 नहीं आ रहा है तो नहीं है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 3-4 सवाल दिए हुए हैं, और बोला हुआ है ये p ऑफ x और g ऑफ x दो बहुपद दिए हुए हैं, और पूछा गया है कि ये g ऑफ x जो है ये p ऑफ x का गुणनखंड है या नहीं है। वही सेम वाली बात, तो g ऑफ x है x-3 का शून्यक निकाल लो, शून्यक क्या आएगा x बराबर 3। अब p ऑफ 3 मतलब x की जगह p ऑफ x में x की जगह कितना रख देंगे 3 रख देंगे, तो p ऑफ 3 निकाल लो। ये x की जगह 3, तो 3 का क्यूब -4, x² की जगह 3 का स्क्वायर प्लस x, तो x की जगह 3 प्लस 6, 3 का क्यूब कितना होता है 27, -4 जैसा का जैसा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस 6 27, और 3 प्लस वाली संख्या जोड़ लो, 27 और 3 30, 30 और 6 36, -9 को 4 से गुणा किया तो 36, 36 में से 36 गया तो कितना आ गया 0 आ गया। क्या शेषफल यहाँ पे देखो p ऑफ 3 0 आ रहा है, 0 आ रहा है तो मतलब ये एक गुणनखंड होगा, तो होता है g ऑफ x p ऑफ x का गुणनखंड होगा। ये तो ज्ञात करना था अपन को, ये खत्म हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए एक चीज, बाकी सवाल बचे, सवाल कौन सा बचा, क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये आपको करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट और सेकंड, ये आपको करने ही, आपका घर का होमवर्क है, और इसको आप करके व्हाट्सएप पे जो अपना ग्रुप बना हुआ है उसमें सेंड कर दिए, और ये आपका होमवर्क मैं खुद स्वयं चेक करूँगा, आप मेरे को सेंड करना इस चीज़ को, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है k का मान ज्ञात कीजिए यदि x-1, ये कोई बहुपद दिया हुआ है, p ऑफ x का एक गुणनखंड हो, मतलब x-1 p ऑफ x का एक गुणनखंड है, और अपन को k का मान ज्ञात करना है। अब देखिए ये बहुपद p ऑफ x का गुणनखंड कब होगा, जब अपन इस x-1 का शून्यक निकाल कर इसमें रखें और शेषफल क्या आ जाए शून्य आ जाए, यही पढ़ रहे हैं अभी तक अपन। तो p ऑफ x थर्ड नंबर का सवाल उठाया मैंने, फर्स्ट सेकंड आपको करना है, थर्ड नंबर का सवाल उठाया, वो दिया गया है p ऑफ x बराबर kx² -√2x + 1। इसका गुणनखंड क्या है, एक x-1 दिया हुआ है वहां पे क्वेश्चन में, और अपन को मान किसका निकालना है k का, तो x-1 ये गुणनखंड है, तो इसका शून्य निकाल लो, कितना आ गया 1 आ गया। तो p ऑफ 1 x की जगह 1 रखना है सब जगह, तो k x की जगह 1 का स्क्वायर -√2x की जगह 1 + 1, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे बचा k -√2 + 1। तो यहाँ पे देखिए ये आ गया अपने पास, ये मान आने के बाद x-1 p ऑफ x का गुणनखंड कब होगा, जब ये p ऑफ x जो है यहाँ पे, इसमें अपन इस x-1 का शून्य 1 रखते हैं, ये कितना आ जाए शून्य आ जाए, ये शून्य आता था तभी अपन इसको क्या मानते थे गुणनखंड मानते थे। तो इसको किसके बराबर कर देंगे अब शून्य के बराबर, क्योंकि ये गुणनखंड है इसका, बोला गया है क्वेश्चन में, तो इसको किसके बराबर कर दिया ये मैंने 0 के बराबर। तो यहाँ पे 0 के बराबर होते ही देखिए ये दोनों अचर पद है, इनको इधर ले जाओ, k का मान ज्ञात करना था अपन को, तो ये -√2 इधर गया तो क्या हो गया प्लस का √2, और ये प्लस का 1 इधर गया तो क्या हो गया माइनस का 1, तो k का मान कितना गया -√2 + 1। यहाँ तक तो सेम था ही सही सब, नया क्या किया उसने कहा था x-1 p ऑफ x का गुणनखंड है, गुणनखंड होने के लिए बराबर 0 करना पड़ेगा, 0 करते k का मान आ गया। ऐसे ही फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए, kx² -3x + k दिया हुआ था, अब x-1 इसका भी गुणनखंड है, क्योंकि x-1 उसने 4 सवाल दिए, उन चारों का गुणनखंड है, तो गुणनखंड होने के लिए p ऑफ 1 इसका x-1 का शून्य 1 ही होगा, यहाँ पे निकाल दिया मैंने, हर सवाल में लिखने की जरूरत नहीं है।
तो पी ऑफ 1 एक्स की जगह 1 रख दिया, के माइनस 3 प्लस के और के कितना हो गया 2k माइनस 3। अब ये x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है। गुणनखंड कब होगा, जब ये पी ऑफ 1 जो आया ये किसके बराबर हो, 0 के बराबर, तो इसको 0 के बराबर कर दिया, तो 2k बराबर 3। अब देखिए ये 3 इधर गया तो प्लस का हो गया ना, के गुणा में कितना है 2, ये 2 इधर जाएगा तो 3/2। तो ये इसके 2 सवाल बचे, ये आपको घर पे करने, घर का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए और 4 सवाल दे रखे हैं उसने। 4 में से 2 सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, 2 आपको घर पे करने। पहला सवाल देखिए 12x² माइनस 7x प्लस 1, ये अपन ने 8th में भी पढ़ रखा है और मैंने थोड़ी देर पहले भी सिखाया था। फर्स्ट इंटू थर्ड मध्य पद को विभक्त करके फर्स्ट इंटू थर्ड कर लीजिए। 12x² और 1 है, गुणा किया कितना गया 12x²। अब सेकंड पद क्या है, माइनस का 7x। चिन्हों का ध्यान रखना है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चिन्ह ही होते हैं। सेकंड पद है माइनस का 7x। अब अपन को -7 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि अपन इनको जोड़े या घटाएं तो कितना आ जाए -7, और गुणा करें तो कितना आ जाए 12। तो 7 के ऐसे टुकड़े क्या है, ये पहले चिन्ह हटा दो आप। 4 और 3 है, 4 को 3 से गुणा करते हैं तो 12 आता है, और 4 में 3 जोड़ दें तो कितना आएगा 7 आएगा। लेकिन यदि मैं दोनों जगह यहाँ पे प्लस लगा दूं तो जो 7 आएगा वो प्लस का आएगा, लेकिन यहाँ तो माइनस का आ रहा है। इस वजह से मैं क्या करूंगा, यहाँ भी माइनस लगा दूंगा और यहाँ भी माइनस लगा दूंगा, ताकि माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 12x² आ जाएगा। और माइनस वाली संख्या जुड़ती है तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। तो ये -7x की जगह मैंने कितना लिख दिया, माइनस का 4x माइनस का 3x। अब देखो इन दोनों पद में कुछ कॉमन मिल रहा है, यहाँ से 4x कॉमन मिल रहा है दोनों जगह से, यहाँ से बचा 3x, यहाँ से बचा -1। अब इन दोनों पद में देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो एक कॉमन निकाल लीजिए। और कॉमन जो निकाला एक वो मैंने किसका निकाला, माइनस का 1 निकाल लीजिए। अब देखो यहाँ से -1 तो कॉमन आ ही गया, बचा गया प्लस का 3x। यहाँ क्या है प्लस, यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस और प्लस क्या बनता है माइनस, 1 का 1, क्योंकि 1 में से 1 कॉमन निकालेंगे तो 1 ही बचना है। अब देखो दोनों समान पद है ये वाले, तो एक बार तो दोनों समान पदों में से एक पद और एक बार इन दोनों के साथ जो पद है वो पूरा पद, तो 4x माइनस 1 ये इसके गुणनखंड हो गए भाई। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, 6x² प्लस 5x माइनस 6, फर्स्ट इंटू थर्ड कीजिए, 6x² और -6, ये -6 कितना बन गया माइनस का 36x²। सेकंड पद क्या दिया हुआ है 5x, ये 5x के ऐसे 2 टुकड़े करो कि अपन जोड़े या घटाएं तो कितना आ जाए अपने पास 5 आ जाए, और गुणा करें तो कितना आ जाए माइनस का 36। तो पहले आप चिन्ह हटा दीजिए, ये हटा दिए। 5 के 2 टुकड़े देखो, 9 चौक 36, 9 को 4 से गुणा किया तो 36 हो रहा है, लेकिन अपन 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। तो मतलब 9 में से 4 को घटा दे अपन, तो 4 के आगे तो घटा होगा चिन्ह लगा दे, और 9 के आगे किसका लगा दे प्लस का। तो देखो 9 में से 4 घटाया तो 5 आ रहा है, और देखो यहाँ पे 9 को 4 से गुणा किया तो 36 आ रहा है, लेकिन 36 के आगे माइनस है, तो यहाँ पे देख लो प्लस का गुणा माइनस से होगा तो माइनस आएगा अपने आप। तो ये टुकड़ा सही है मतलब अपना। तो यहाँ पे 5x की जगह कितना लिख दिया मैंने 9x माइनस 4x। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों पद में कुछ कॉमन मिल रहा है 3x, तो यहाँ से 3x कॉमन लिया तो कितना बचा 2x प्लस 3। इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, एक तो माइनस, उसके बाद 2 कॉमन निकल रहा है ये 2, तो यहाँ क्या बचा 2x प्लस 3। तो देखिए दोनों पद सेम आ गई है, तो एक बार तो ये सेम वाले पद और एक बार इन दोनों के साथ जो पद है वो पद 3x माइनस 2, तो इसका गुणनखंड क्या हो गया ये। अब आप सुन लीजिए, इसको नोट कर लेना सब बच्चे, और आपका होमवर्क है जो भी मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक सवाल बताए हैं, इनके जो जो सवाल मैंने छोड़े हैं वो आपको घर से करके लाने, और उनको मेरे को आपको व्हाट्सएप करना है ग्रुप में, ताकि मैं आपका होमवर्क चेक कर सकूं। नोट कर लीजिए इन सबको।